द का प्रयोग, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। मतलब सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन में, एक वचन में हो और पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे गाय एक जानवर है, तो गाय जो है एक वचन में है, गाय जो है एक वचन में है और यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। गाय दूध देती है, गाय एक वचन में है, पूरी जाति का बोध होता है। घोड़ा, घोड़ा जो है एक वचन में है, पूरी जाति का। उसी तरह सी जो है, बिल्ली है, यह जो है पूरी जाति का बोध कराता है और वह एक वचन में है, तो इसके साथ द का प्रयोग होता है। गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। सी बहादुर होता है, द लायन इज द ब्रेव। बिल्ली मांस खाती है, द कैट इट्स मीट। मतलब इस सभी के साथ द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह सिंगुलर में है और यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार एक चीज और समझना है, परंतु जो पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। मतलब पूरी जाति का बोध कराएगा, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन में होगा तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। फिर से, पूरी जाति का बोध कराएगा लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन में होगा तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गाय दूध देती है, गाय बहुत सारा गाय, तो ये प्लूरल में है लेकिन पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है लेकिन यह चौची में है, प्लूरल में है। काउज गिव्स मिल्क। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस आर यूजफुल। लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नटी। ये सब जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है लेकिन यह प्लूरल कॉमन नाउन में है, इसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अकंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा के साथ द का प्रयोग के साथ नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। शराब हानिकारक होता है, वाइन इज हार्मफुल। और सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। इस सब में द का प्रयोग नहीं लगा है क्योंकि अगणनीय के साथ नहीं होता है। अब समझते हैं तीसरा, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, कंटेबल हो या अनकंटेबल, द का प्रयोग होगा। समझते हैं, सिंगुलर हो, नाउन सिंगुलर, प्लूरल, कंटेबल और अनकंटेबल हो तो द का प्रयोग होगा। एक बार समझते हैं, मतलब खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता श्रोता पहले से जानते हो। तो समझ में आता होगा कि बोले हैं कि बहुत सारा जो रहेगा इसमें तो द नहीं लगता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें तो द लगा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि वह खास है, निश्चित है, पूर्व परिचित है। बच्चे नटखट है, हम लोग पहले से जानते हैं बच्चे नटखट है, और वही जानते हैं बच्चे नटखट होते हैं, ये पूर्व परिचित नहीं है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं लगा। बच्चे नटखट हम लोग जानते हैं, इसलिए द का प्रयोग लगा है। कुर्सी टूटी है, सही में जानते हैं कि कुर्सी टूटी है, खास है, निश्चित है, इसमें द लगा है। कुर्सियां टूटी है, बहुवचन में है, लेकिन ये बहुत सारा कुर्सियां टूटी है, हम लोग जानते हैं, इसलिए इसमें द लगा है। कुर्सियां उपयोगी होती है, होती है, इसमें द का प्रयोग नहीं लगा है।
गाय बीमार है, हम लोग जानते हैं कि गाय बीमार है, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग लगा है, क्योंकि ये निश्चित है, खास है, पूर्व परिचित है। अब देखते हैं चौथा, जो प्रसिद्ध स्थल होता है और जो दुनिया में केवल एक होता है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, महाकाव्य, जहाज, हवाई जहाज, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थान हो चाहे ऐतिहासिक मकान हो, इस सब के नामों में द का प्रयोग होता है। ये सब ऐतिहासिक चीजों में द का प्रयोग होता है। जैसे समझते हैं रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, भैया रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, तो इसमें द लगा है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा में द लगा है। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, बिहारी में तबला प्रसिद्ध है, इसमें द लगा है। इसलिए इस सभी जितना भी चौथा जो चीज लिखा है, इस सभी के साथ द का प्रयोग होता है।